नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते, दीपेंद्र सैलजा भी जीते। कांग्रेस 3 और बीजेपी 4 सीटें जीती। 5 सीटों पर काउंटिंग जारी। करनाल सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2,19,156 वोटों से हरा दिया। मनोहर लाल खट्टर को 6,98,992 वोट मिले, जबकि दिव्यांशु बुद्धिराजा को 4,89,836 मत प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन से आप उम्मीदवार डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को हरा दिया है। हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा की डेट जारी, चेक करें डिटेल। हरियाणा बोर्ड द्वारा HPSC 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस साल हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 95.22% बच्चों ने पास किया था। वहीं 12वीं में कुल 85.31% सफल हुए थे, जिसके बाद अब HBSC सप्लीमेंट्री परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का स्केड्यूल जारी कर दिया है। जारी स्केड्यूल के अनुसार HBSC कक्षा 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 4 जून 2024 से, जबकि HBSC कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 3 जुलाई 2024 से आयोजित की जाएगी। सिरसा से कुमारी सैलजा 2,68,497 से जीती। रोहतक से दीपेंद्र 3,41,021 वोट से आगे। हरियाणा की 10 लोकसभा व 1 उपचुनाव सीट के लिए डाले गए मतों की गिनती के लिए कुल 91 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की गई। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने अपने हार को स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि लाखों वोट उनको मिली है और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में कोई भीतरघात नहीं है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समीक्षा बैठक होगी। भाजपा को भारी पड़ी पूर्व से मनोहर की टिप्पणी। आदमपुर से हारे रणजीत सिंह चौटाला। पूर्व से मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नलवा विधानसभा क्षेत्र के गांव केमरी में रैली की थी। रैली में उन्होंने पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल का नाम लिए बिना भ्रष्टाचार को लोग टिप्पणी की थी। भ्रष्टाचार का एक किस्सा सुनाते हुए लोगों से पूछा कि आप समझ गए ना कि किसको कह रहा हूं। इसके बाद बिश्नोई समाज के लोगों में गहरा रोष उभरा। बाद में पूर्व सीएम ने फतेहाबाद में आयोजित रैली में भजनलाल को लेकर अपनी टिप्पणी के बारे में कहा कि वो चौधरी भजनलाल को लेकर नहीं थी। आदमपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से करीब 12,000 वोटों से करारी हार मिली है। हरियाणा की सड़कों पर सफर हुआ महंगा। NHAI ने बढ़ाई टोल दरें, जानी नई रेट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हरियाणा में टोल दरें बढ़ा दी है। इससे अब प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में सफर करना पहले से 5% महंगा हो गया है। NHAI की ओर से हर साल टोल दरें 1 अप्रैल से बढ़ाई जाती है। इस बार लोकसभा चुनाव के चलते इसे देरी से बढ़ाया गया। बढ़ी हुई टोल दरें हरियाणा से निकलने वाली विभिन्न हाईवे, एक्सप्रेसवे, अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग और हाल ही में बनाए गए NH 152D पर लागू होगी। इनमें सर्वाधिक आवागमन दिल्ली अंबाला मार्ग और NH 152D पर रहता है। एक साल में ये तीसरा मौका है जब टोल दरें बढ़ाई गई है। महेंद्रगढ़ सीट पर भाजपा का दबदबा। धर्मवीर सिंह तीसरी बार बने सांसद। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के मतदाताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा देकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लोगों में जोश भर कर गए थे। तो जोश परिणाम तक कायम रहा और सांसद धर्मवीर सिंह को तीसरी बार सांसद बनाने का काम किया। भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह तीसरी बार सांसद तो बन गए, लेकिन भाजपा के मंत्री जयप्रकाश दलाल के हल्का लोहारू में हार का सामना करना पड़ा। C व D के 53,000 पदों की भर्ती का परिणाम रद्द। नए सिरे से होगी भर्ती, जाने पूरा विवाद।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप सी व डी के करीब 53,000 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने बिना सामाजिक व आर्थिक आधार न मिलने पर 5 अंकों का लाभ दिए सीईटी के आधार पर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने और 6 माह में भर्ती पूरी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार नियुक्ति पा चुके 23,000 कर्मचारी नए सिरे से आयोजित होने वाली भर्ती पूरी तरह से रोकने और सेवा करने में बने रहेंगे। यदि दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम के पास लगी एलईडी स्क्रीन पर चले पंजाबी गाने अधिकारी रह गए हैरान। हरियाणा के कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में स्ट्रांग रूम के पास बने मतगणना केंद्र के बाहर लगी स्क्रीन पर मतगणना की पूर्व संध्या पर पंजाबी व हिंदी गाने चलने लगे। ऐसे यहाँ मौजूद अधिकारी भी हैरान रह गए। इस घटना को केंद्र के पीठासीन अधिकारी ने तकनीकी खामी बताया है। गौरतलब है कि एलईडी को ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के लिए लगाया गया था। इस बारे में जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट रामजी लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ओपन वाईफाई एलईडी से कनेक्ट हो गया, किसी ने गाने चला रखे थे, इसलिए शायद वो जुड़ गए थे। बच्चे के खातिर तो कोई मां की बीमारी, महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठा करवाया जाता था। गंदा काम। छोटी काशी कहे जाने वाला भिवानी शहर देह व्यापार के गोरख धंधे से बदनाम होने लगा है। पुलिस ने जब बड़े स्तर पर रेड की तो इसका खुलासा हुआ। पुलिस की 8 टीमों ने रेड कर 22 महिलाओं और 17 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को पता चला था कि भिवानी के विभिन्न होटलों, गेस्ट हाउस और स्पा सेंटर्स पर मजबूर महिलाओं को मजबूरन देह व्यापार में धकेला जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने टीम बनाकर रेड की और इसका खुलासा किया। जिससे पुजारी की बतख मार ले गया। सीसीटीवी में दिखा क्षेत्र के लोग दहशत में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित माता चिला देवी मंदिर के पास बाघ देखा गया। मंदिर के पुजारी ने इसकी सूचना लोगों को दी तो पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। लोगों ने वन्य जीव कल्याण बोर्ड को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई पहुंचा नहीं। मंदिर में लगे सीसीटीवी में बाघ की चहलकदमी कैद हुई है। जानकारी के अनुसार महेंद्रगढ़ के गांव खुराना में अरावली की पहाड़ियों में जंगली जानवर जैसे लोमड़ी, हिरण, खरगोश आदि रहते हैं, लेकिन इन पहाड़ियों में कभी बाघ, शेर या चीता नहीं देखा गया। करीब 55-60 साल पहले पहाड़ी में एक चीता देखा गया था, जिसे प्रशासन ने पकड़ लिया था। हरियाणा में युवक ने पत्नी व बेटी की हत्या का लगाया फंदा। टीवी की तेज आवाज करने पर दिया वारदात को अंजाम। जींद के गांव मेहरड़ा में युवक ने पत्नी और बेटी की हत्या कर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर तथ्य जुटाए। मेहरड़ा गांव निवासी 35 वर्षीय सोनू लेबर की कॉपी बनाने का काम करता था। बीती रात उसने अपनी पत्नी, 32 वर्षीय पत्नी पिंकी और 10 साल की बेटी हेमंत की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। घटना का पता सुबह उस समय लगा जब सोनू के बड़े भाई का लड़का दूध लेने के लिए आया तो मंजर को देख लड़के तेज आवाज लगाई। आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची और उसने आसपास के लोगों को बुलाया। सोनू की 11 साल पहले जींद जिले के बधाना गाँव में शादी हुई थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।